हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा कि हम लोगों ने बताया था पहले कि अब आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर 4 एज एन सी आर टी बेस्ड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आप सभी को आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना चाहता हूँ। सो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन कि व्हाट एक्चुअली द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इट। ओके, क्या इसमें बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या एक्चुअली। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एज वी ऑलरेडी स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस दैट अबाउट द पॉलिनोमियल्स एंड देयर जीरोस इन प्रीवियस क्लासेस. So when a polynomial f(x) is equated to 0, we get an equation which is known as a polynomial equation, that is f(x) equals to 0. Example, 3x minus 2 is equal to 0. Okay, so when now we consider if f(x) is a quadratic equation, so what was the condition for that? F(x) equal to ax square plus bx plus c and in which a does not equal to 0. Fx equal to ax square plus bx plus 0. This is the general equation of quadratic equation. All the equation we compare from this equation because this is the general equation of quadratic equation. Okay, so if we put fx equals to 0, that is ax square plus bx plus c equal to 0, in which a does not equal to 0, this is the quadratic equation. Okay, this is the actually quadratic equation. So now discuss about the definition of quadratic equation. So if px is a quadratic polynomial, then px equal to 0, then this is called the quadratic equation. This is the two-line definition, so you can learn it. Okay, now अब हम this is the only for introduction only, and अब हम इस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, this is the concept which I am telling you. One second, sorry. Okay, so this is the concept of quadratic equation. और ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जैसे कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप तुरंत ही बस पढ़ के डायरेक्टली एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर दिए हैं एंड इट्स नॉट मोर देन इनफ. यहाँ तक सीमित नहीं. वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है एंड आफ्टर इट वी आर कैपेबल फॉर सॉल्विंग द एनसीईआरटी सॉल्यूशन विदाउट हेल्पिंग टू एनी अनदर पर्सन. ओके, सोल्यूशन देखने से मैथ्स नहीं आती है. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट कॉस्ट जिसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपकी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 के लिए सफिशिएंट है. ओके, पहले इसमें किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. पहला इसमें है डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू नो अबाउट दैट कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचानेंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ओके, सो दिस इज द देयर इज अ वेरी सिंपल मैथड टू आइडेंटिफाई. इफ इन एन इक्वेशन द डिग्री इज 2, here in case x square minus 6x plus 4 equal to 0, in this equation the degree is 2, so this is a quadratic equation. We take another example like that, 2x square minus 7x is equal to 0, so this is the quadratic equation. Sufficient. इतना ही है इसमें, हमको बस यही बताना है. पहला कॉन्सेप्ट यही है एनसीईआरटी में भी एंड एनी अदर बुक्स ऑल्सो, कि हमको बताना है कि हमको पहचानना है कि दिस इक्वेशन इज, क्योंकि भाई पहले हमको पहचानना आना चाहिए ना. जब हम यही नहीं जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम उस पर ऑपरेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. सो there is simple method you can identify that the degree is 2, x to degree 2 coefficient, so this is the quadratic equation. Okay, enough. Now
सेकेंड सेकेंड कॉन्सेप्ट में ये है कि अब हम, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हुई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग में। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सेकेंड टाइप्स का ये है डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन और नॉट। हमको कोई इक्वेशन दी रही होगी, सपोज जैसे मैंने आप एग्जांपल लिया हुआ है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, मीन्स डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको ये पता करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे कि दिस इक्वेशन एट x इक्वल टू 1 मीन्स एट x इक्वल्स टू 1 इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। हमको ये बताना है कि एट x इक्वल टू 1 पर ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। सो कैसे बताएंगे, देखिए पहले हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट we substitute the value of x मीन्स जिस वैल्यू पर भी निकालना है हमको, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 3, एट इक्वल टू मीन्स वॉट द वैल्यू एट x इक्वल टू वॉट द वैल्यू वॉट एवर, उस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन। सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन में। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। सो बी है सब्सटीट्यूट हियर एंड 3x1 माइनस, मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर रखा है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 मीन्स इट डज नॉट इक्वल, मीन्स LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर दोनों 0 आता तो हम कहते हैं हाँ LHS भी इक्वल है, RHS भी इक्वल है, इट मीन्स इट इज़ द सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।